बकरीद को लेकर के रेखा सरकार का बड़ा एक्शन, जारी किया सख्त गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश बंगाल के बाद दिल्ली में बकरीद पर खुले में कुर्बानी बैन। मंत्री कपिल मिश्रा का सख्त अल्टीमेटम, कहा आदेश ना माना तो सीधे जेल। दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बकरीद से पहले दिल्ली की रेखा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसी के साथ ही एक सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली की बीजेपी सरकार ने भी बकरीद पर गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली में भी सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है, यानी कि खुले जगह यानी कि सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी केवल वैध जगहों पर ही की जा सकती है। इसके अलावा बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीधे तौर पर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने बकायदा इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर गाइडलाइंस फॉलो न किया गया तो न सिर्फ एफआईआर की जाएगी बल्कि जेल भी भेजा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो साझा किया गया है मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से, जहां पर उन्होंने बताया कि बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरीके से गैर कानूनी है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, गली, सड़कों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने आगे बताया कि बकरीद पर कुर्बानी के बाद सीवर और नाली या सार्वजनिक स्थलों पर कचरा डालना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। कुर्बानी सिर्फ वैध स्थलों पर ही की जा सकती है। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित किया जा सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कपिल मिश्रा का ये बयान आया है, इसको लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कि आखिर क्या कुछ मंत्री कपिल मिश्रा ने कुर्बानी को लेकर के जो गाइडलाइंस रेखा सरकार की ओर से जारी किया गया है उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया। आने वाले त्योहार बकरीद के लिए दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसके साथ साथ कुर्बानी के बाद नाली में या सीवर में या सड़क में को बहाना, वेस्ट को सीवर या नाली में डालना, यह भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर, निर्धारित स्थलों पर ही की जाए और खरीद फरोख्त भी केवल वैध तरीके से, वैध स्थानों पर जहां पर अनुमति है वहीं की जाए। इन गाइडलाइंस का कोई भी उल्लंघन करते हुए अगर आप पाते हैं तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, दिल्ली सरकार के विकास विभाग को भी सूचित कर सकते हैं। आने वाला ईद का त्योहार, बकरीद का त्योहार आप सबके लिए बहुत शुभ हो। बहुत बहुत बधाई। अब बात अगर हम सियासत की करें तो जिस तरीके से रेखा सरकार की ओर से कुर्बानी को लेकर के ये गाइडलाइन जारी किया गया है तो उसको लेकर के सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने सीधे तौर पर इसको लेकर के भड़कते हुए नजर आए। पवन खेड़ा ने ये कहा कि आखिर कौन सा नया जामा पहना करके सरकार इस तरीके से राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। ये नियम तो पहले से ही चले आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा। कुर्बानी नहीं होगी, केवल बकरे की कुर्बानी। ये तो नियम कानून पहले ही बने हुए हैं। अब इसको नए तरीके से पेश करके इसका राजनीतिकरण करना या समाज में विवाद पैदा करना मुझे नहीं लगता कि कहां तक उचित है। ये कानून कोई आज के तो है नहीं, हर स्टेट ने ऐसे कानून पास कर रखे हैं। हर स्टेट में इस तरह के स्थान बनाए हुए हैं जो डेडिकेटेड स्थान हैं जहां कुर्बानी दी जा सकती है।
अब इसको आप नए सिरे से पैकेजिंग करके पूरा कम्युनल बनाना, पूरा पोलराइज करना, एक समुदाय के खिलाफ, मुस्लिम्स के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा करना, ये कहां तक उचित है, ये समझ में नहीं आता। आखिरी सवाल सर, इसके अलावा कांग्रेस के ही नेता राकेश सिन्हा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहा उन्होंने मंत्री कपिल मिश्रा के इस बयान को लेकर के और दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस पर, सुनिए उनका ये बयान। क्योंकि मुद्दा मेलोनी को मेलोडी खिलाने का है, तो इस मुद्दे से ध्यान कैसे भटकाएंगे कि प्रधानमंत्री ने मेलोनी को मेलोडी खिलाया। ये जो देश का मुद्दा बन गया कि देश आर्थिक विषमता से जूझ रहा है, तो इस ध्यान कैसे भटकाएंगे। तो ध्यान भटकाने के लिए तो यही काम है, श्मशान, कब्रिस्तान, बलि, तो ये कर रहे हैं ये लोग ताकि देश का जो मुद्दा है वो मुद्दा डाइवर्ट हो जाए। तो मिथुन जो उनके प्रवक्ता बोले हैं कि मिथुन गाय जो है वो उसको बलि दिया जा सकता है, उसको तो बताएं ये लोग। जैसा कि दोनों ही नेताओं की बयान से यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये जो गाइडलाइंस है वो ऑलरेडी पहले से ही हो और तमाम स्टेट में ठीक इसी तरीके के गाइडलाइंस का जो फॉलो है वो किया जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार जिस तरीके की कोशिश कर रही है वो समझ से परे है। सीधे तौर पर सरकार जो है वो पॉलिटिक्स कर रही है। लेकिन अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार की ओर से या फिर उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से सीधे तौर पर ये गाइडलाइन जारी की गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर जो कुर्बानी होती है वो नहीं होनी चाहिए और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार ने बकरीद के मद्देनजर अधिकारियों को राजधानी में अवैध पशुवध, अनाधिकृत पशु व्यापार और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का आदेश दे दिया है। दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पशुओं के गैर कानूनी परिवहन, अवैध वध और पशुओं के प्रति क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईद जुल्हा के दौरान पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कुर्बानी की अनुमति केवल अधिकृत और निर्धारित स्थानों पर ही दी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस और विकास मंत्रालय इन दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार है। पिछले वर्षों में भी दिल्ली में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी और सफाई संबंधी शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने इस बार पहले से ही सख्ती बरतने का फैसला लिया है। बता दें कि ये एडवाइजरी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु परिवहन नियम 1978, वध गृह नियम 2001 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 जैसे मौजूदा कानूनों के तहत तैयार किया गया है। पिछले साल की तरह इस साल भी ऊंट के वध की भी गैर कानूनी कर दिया गया है। ऊंट को खाद्य पशु नहीं माना जाता, इसीलिए उसका वध गैर कानूनी है। वहीं दिल्ली कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक दिल्ली में गाय की हत्या पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध है। इस एडवाइजरी के प्रति डीएम और इसी के साथ ही डीसीपी और एमसीडी और अन्य संबंधित विभागों को भेजी गई है ताकि बकरीद के दौरान कानूनी का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले बंगाल के विधायक ने गाय के वध को लेकर के विवादित बयान दिया था। हुमायूं कबीर ने कहा था कि 1400 साल से यही होता आ रहा है तो इसे रोका नहीं जा सकता। वहीं दिल्ली में एमसीडी भी बकरीद को लेकर के एडवाइजरी जारी करने वाली है और बकरीद को लेकर के रेखा सरकार का ये कड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।